बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडा करी। अंडा करी बहुत ही आसान बनता है। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया। ऑयल में मैंने शामिल कर दिया खड़ा मसाला। ऑयल तकरीबन मेरे पास पकाने वाली 3 चमचियाँ हैं। तो इसमें मैंने खड़ा मसाला डाले। इसको कड़कड़ाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज को नरम होने तक वो अच्छी तरीके से बनाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसको पकाएंगे। ये देखें प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। तो अब जो है हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के। मैंने फ्रेश ही डालती हूँ, तो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी चुटकी के बराबर हल्दी और फिर इसके बाद हम डालेंगे नमक 1 चम्मच। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने ऐड कर देनी है इसमें टमाटर। टमाटर जो है वो भी 2 अदद ही हैं। इनको इतना अच्छे तरीके से भूनना है कि ऑयल जो है वो बाहर आ जाए और ये जो तमाम मिक्सचर है वो यकजान हो जाए। तो इसमें अभी हमने मिर्च नहीं डाली, मिर्च हम थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए जब इस तरह का हो गया, मैंने इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर दिया। लाल मिर्च मैंने तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच के करीब ऐड की है। तो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से जो मैं भून लूँगी। ये पेस्ट तकरीबन क्योंकि ये भून रहा है, अच्छे तरीके से ये भुन जाए। और ये देखें ऑयल भी बाहर आ गया है। तो अब इस कंडीशन में हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू को मैंने स्लाइस में कट कर दिया है। आलू ऐड कर दिए हैं हमने इसमें। आलूओं के साथ भी हम इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि आलूओं का जो ज़ायका है वो अच्छे तरीक़े से बन जाए। मैं अभी अंडे इसमें शामिल नहीं कर रही। मैंने अंडों को बॉयल कर रखा है लेकिन मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि अंडे फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो मैंने इसको पानी लगा दिया था प्रेशर कुकर में और इनको जो है वो मैंने अच्छे तरीके से गला लिया और फिर मैंने इसमें अंडे डाले हैं। तो जब आलू आपके अच्छे तरीके से गल जाएं तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं ऊपर से काली मिर्च, क्योंकि गरम मसाला हमने इसमें पहले ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। तो ये देखें आलू भी अच्छे तरीके से गल गया है और इस कंसिस्टेंसी में जो है वो हमारे पास इसका जो सालन या शोरबा है वो होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो या जैसे आपको पसंद है तो आप वैसे भी रख सकते हैं। तो देखें मज़ेदार किस्म के हमारे अंडा करी तैयार हो जाएंगे हैं। कुछ लोग इसको फ्राई करके अंडों को डालते हैं, मैं ऐसे ही डालती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। फ्राई करने से अंडे सख्त हो जाते हैं और जो हैं हैवी हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।